4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे और गोदी मीडिया यानी कि नोएडा से संचालित होने वाला एक ऐसा तंत्र जो आपको सही सूचना नहीं देता है, ज़माने से पहुंच गया। और प्रशांत किशोर क्यों बैठा है, कौन से विद्यार्थियों के मसले को लेकर बैठा है, कौन सी सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, असल मुद्दे क्या हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हों या नीतीश कुमार की पार्टी से प्रेरित हों, वो बात अलग है। लेकिन उस पर सवाल नहीं करके फिर ज़माने के बाद उसी जगह पर आ गया जो इसकी असली जगह थी, जहाँ के लिए डिज़र्व करता है। मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, शौचालय। और शौचालय में पड़ी हुई उस गलाजत को उकेरने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर से एबीपी की लड़की बोली, रिपोर्टर साहब आपकी जो वैनिटी वैन खड़ी है इसके अंदर आप शौच के लिए जाते हैं? तो प्रशांत किशोर ने कहा कि आप सवाल ये पूछिए कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, विद्यार्थियों के क्या क्या मुद्दे हैं। आप फिर दोबारा से वही काम करने लगी हैं। ये खबर जब मैंने सुनी तो पीछे से वो एंकर भी चीख रहा था। चूँकि प्रशांत किशोर एक समझदार आदमी तो है, ये बात अलग है, वो टूल हो किसी का, वो बात अलग है। अपना बेड़ा गर्क कर लिया, ये भी बात अलग है। लेकिन बात यह है कि उसके ड्रामेबाजी हो या हकीकत हो, वो अगर स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेके ज़मीन पर बैठा है, इस मुद्दे को ना पूछ करके ये पूछना कि ये वैनिटी वैन, मुझे वही बात नज़र आ गई। और उसके बाद फिर मैं ख्यालों में डूब गया आमिर खान की बनाई हुई फिल्म पीपली लाइव के बाद। पीपली लाइव में एक दीपक चौरसिया जैसा दिखने वाला एक रिपोर्टर उन्होंने पकड़ा और फिर वो नत्था जो पीपली लाइव में था वो भाग रहा था, आत्महत्या के बारे में कह दिया था। अब उसके बाद जो पूरी देश की गोदी मीडिया ने सर पर चढ़ाया नत्था को, तो नत्था को ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंच गए और वहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ जो शरीर से निकलने वाले गलाजत होती है उस पर वो आकर रुक कर बोले, देखिए नत्था यहीं से गए हैं। तो वो पीपली लाइव के अंदर दीपक चौरसिया जैसा आदमी, फोटो दिखाऊंगा, वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको। मैंने बहुत तलाश करी पीपली लाइव के अंदर वो सीन, तो वो जो एक्चुअली शायद यूट्यूब वगैरह पे है नहीं वो, तो मुझे वो फोटोग्राफ ज़रूर मिले, वो दिखाऊंगा आपको। और एबीपी का, तो वो मुझे दीपक चौरसिया जैसा दिखने वाला व्यक्ति याद आ गया इस बात को लेकर। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको खबर ही दिखाऊंगा जनाब कि दरअसल एबीपी और आज का जो ये कह सकते हैं कि गोदी मीडिया है, इसका स्तर कहाँ पर गिर गया है, कहाँ तक पहुँच गया है। ये एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर है वो। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे मिल गया, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको, हमारे एडिटर चाहेंगे। इसमें रणविजय सिंह लिखते हैं कि प्रशांत किशोर में न जाने किस बात का अहंकार है, दम है, जब भी इन्हें बतियाते देखा ये हमेशा बदतमीजी करने लगे। पहले करण थापर का इंटरव्यू, फिर युवाओं को कंबल देने की धौंस, अब महिला पत्रकार से तू तलाक से बात करना, ये सब तब है जब ये पावर में नहीं है। अगर कहीं, खैर ये तो इनकी अपनी सोच है, प्रशांत किशोर क्या है क्या नहीं, इसके बारे में मैं चीरहरण करने नहीं आया हूँ, वो देश को मालूम है। मुझे तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्टर है ये पूछ रही है वैनिटी वैन के बारे में और साहब उनके शौच के बारे में। तो उनके बराबर में एक आदमी ने कहा कि साहब ये देखें आप छोटा सा वीडियो। कोई सफाई देनी है तो मुझे लगता है वैनिटी वैन उनके आसपास ही खड़ी है, वो बता दे कितनी सस्ती है कितनी महंगी है, वो खुद ही दिखा दे कैमरे पर। क्या वो दिखा पाएंगे? चल के दिखा दे तो सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। देखो प्रशांत सर, सुनिए, पहले आप एक बार मेरी सवाल सुन ले। ये सुनिए एक बात, एबीपी को मैं 5वीं 6वीं बार बात कर रहा हूँ। पहले तो हम आपके चैनल चलाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये नेशनल स्टूडियो में बैठकर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको गांधी मैदान की जानकारी है। ये भाजपा का ब्रीफ चला रहे हो। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं आप सर, क्या बात कर रहे हैं? किशोर आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, किशोर आप सीधे सुनिए बात दिखाइए। आप स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया? मोदी जी ने। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं। सर आप मुझे वैनिटी वैन दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? Who are you?
Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity box. मैंने कोई I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to क्या- come with me and Why should I? कि मैं कहाँ मोदी, बाथरूम इनसे करना चाहता हूँ ये पूछिए, देखना क्या चाहते आम हो? बच्चा, ये क्या सवाल आम विपक्षों का अभ्यर्थी है। आप वैनिटी सवाल वैन का सुन लें, इस्तेमाल कर रहा है? नाराजगी से कुछ नहीं क्या कर रहे। आम आप अपना अभ्यर्थी कैमरा वैनिटी वैन का उठाइए, इस्तेमाल कर बस रहा है? खड़िए जाके उसको खींच लो फोटो। ये देख लिया दोस्तों आपने। अब मैं आपको, हालांकि इसके अंदर एक खुलासा भी हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं, सुबह होते होते कि वो जो वैनिटी वैन है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंधित है, वो एक अलग खबर है। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ज़रा सा ये देखेंगे आप, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, देखेंगे हमारा जो मीडिया है वो कितना तरक्की पे चला गया। ये सीन देखें फुल स्क्रीन पर। ये जो कैमरामैन खड़ा है इसके ऊपर लिखा फॉर एज लॉन्ग एज वी लाइव वी विल कंटिन्यू टू शिट। ये उसी जगह का सीन है जहाँ पर पीपल लाइव के अंदर जो वो नत्था था उसका फोटो में लगा देता हूँ, बकरी लेकर खड़ा है शायद। तो इसके गुजरने के पीछे जो भागता है पूरे देश का मीडिया, तो ये वो पत्रकार है जिसकी शक्ल देख रहे हैं आप। ये उस ज़माने में स्टार न्यूज़ का कुछ वो बना रखा है, नत्था मरेगा किंतु जीवित रहेगा। ये वो दीपक चौरसिया टाइप का आदमी, ये नत्था है वो। तो दोस्तों बात ये है, ये स्टूडियो से बात करते हुए लोग हैं, ये भी वो बंदा है। दोस्तों बात ये है, ये लड़की एक वहाँ पर, मतलब पूरी फिल्म के अंदर एक ऐसा, ये जो शोच करने के लिए नत्था जा रहा है लोटा पकड़ करके, उसका सीन देखिए पूरा, ये भाग रहा है वहाँ से। बहरहाल दोस्तों, अब ये आपने दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई। एक मौजूदा दौर में एबीपी की रिपोर्टर उस वैनिटी वैन के ज़रिए शौचालय का दर्शन करना चाहती है, जिस पर भड़क गए प्रशांत किशोर। और फिर वो 20-22 साल पहले, 25 साल पहले जो पीपली लाइव आई थी, आमिर खान ने बनाई थी, उसके अंदर नत्था की उस शिट का क्लोजअप लेते हुए वो दीपक चौरसिया जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसके बारे में बता रहा था। दोस्तों बात यह है कि नत्था, ये मीडिया तब से ऐसा है, आपकी अटेंशन खींचने के लिए इसको अगर नाली के अंदर उतरना है, या वहाँ एक बंदा उतर गया था, नाले में उतरा हुआ था, उसका नाम नालू राम रख दिया कुछ। वो रिपोर्टर है, आपने सुन लिया होगा, वो दिल्ली के अंदर जो पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी बारिश की वजह से, तो वो एक गड्ढे में चला गया, वो दिखाने लगा देखिए पूरी दिल्ली बाढ़ में है। वो कोई बंदा, चूँकि मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है, अब उसने किसी ने बनाते हुए उसकी न्यूज़ साइड में जो कैमरा पैन किया तो वो सड़क सूखी थी, तो वो ये ड्रामा पानी के अंदर उतर गया था। उसने ये दिखाया कि दिल्ली पूरी डूबी हुई है, मतलब उसी दिन से उसकी इतनी भत पिटी है लड़के की। अब तो शायद वो किसी यूट्यूब में काम कर रहा है, क्योंकि जब चैनल से निकाल दिए जाते हैं इस प्रकार के लोग तो इनको कोई जगह मिलती नहीं है। ये थक हार के बेचारे हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि यहाँ कुछ इज्जत मिल जाएगी। चलिए खैर, तो दोस्तों बात यह है कि पीपली लाइव के टाइम में दीपक चौरसिया जैसा दिखने वाला व्यक्ति वो भी शिट की तलाश कर रहा था, और जनाबे वाला आज की जो एबीपी की रिपोर्टर, जिसका छोटा सा सीन मैंने आपको दिखाया है, जो प्रशांत किशोर से उसके शौचालय जो वैनिटी वैन में है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। ये लोग वही हैं आज तक जो मैंने आपको बताया। दोस्तों बात यह है कि ये मीडिया जब आपको सही मुद्दों से हटा करके, सही सवालों से हटा करके नाले की गंदगी को उकेरने लगता है, ईमानदारी से बताइए क्या ये सही सूचना आपको दे देगा? ये चंद टुकड़ों पर, चंद पैसों पर अपना ईमान बेचने वाले लोग हैं। और ये पहले आमिर खान ने बता दिया था। थोड़े मीडिया संस्थान के लोग जो थे उस समय आमिर खान की इस फिल्म से किलसने भी लगे थे, इसको फुटेज भी नहीं दिया गया था, लेकिन बहरहाल लोगों ने तो देखा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये ज़रा सी इस रिपोर्टर में या आज के रिपोर्टर्स में थोड़ा सा भी सम्मान बचा है, इज्जत बची है, तो एक बात बताइए, आपको अगर टीआरपी ना भी मिली, अच्छी बात तो आप कहीं लिख भी सकते हैं ना। छोटा मोटा महानामा हफ्तेवारी अखबार आते हैं, उसमें आप लिख दीजिए। अगर आपको लिखने की और बोलने की बस है तो सही बात का मुताला कीजिए, रिसर्च कीजिए, ठीक है, आप अपनी बात निकाल दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि ये मीडिया जो गोदी मीडिया है, प्रशांत किशोर से किस प्रकार के सवाल कर रहा था, तो ये बदला नहीं है। तब भी ये शौचालय ही ढूंढ रहा था, आज भी ये शौचालय ही ढूंढ रहा है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।